तो स्टार्ट करते हैं गार्डियंस ऑफ टेफन का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है जहाँ देखते हैं बॉडीगार्ड जो होती है वो प्रिंसेस से कहती है कि प्रिंसेस देखिए आपको सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और वैसे जो राजकुमारी हैं मतलब जो प्रिंसेस वाइट विंग है वो इस समय में गई हुई है एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में और ये अभी बता ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और ये लोग कहते हैं कि क्या हुआ, पहले सांस ले लो फिर बताओ। आदमी कहता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है क्योंकि राजकुमारी वाइट विंग जो है वो भी एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में गई हुई है और यहाँ तक मैंने पता किया है, मैंने साफ साफ देखा है कि निंग्यान जो है वो भी एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में गया हुआ है और वो वहाँ पे सॉन्ग किंग से मिलने के लिए गया है। अब यहाँ पे हमारी प्रिंसेस यानी लियांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि छोड़ो मुझे अब भी जाना होगा। आगे का सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग किंग जो होता है ना उस यंत्र की अच्छे से जाँच पड़ताल करता है और कहता है कि तुम ना निंग्यान हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाते हो। निंग्यान कहता है मैं भी हर बार जब भी यहाँ पे आता हूँ किसी ना किसी मुसीबत में फंस ही जाता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा काम तो आप करते ही रहते हैं। वैसे एक काम करेंगे आज से आपसे क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे नहीं मिला करेंगे, ब्यूरो में मिलने के लिए मैं आपसे नहीं आऊँगा, आपसे जब भी मिलना होगा तो हम लोग बाहर मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो सॉन्ग किंग होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ये अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है अभी यहाँ पे राजकुमारी वाइट विंग आने वाली हैं। तो निंग्यान कहता है कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, मैं भी उनसे मिल लूँगा, थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी। तो सॉन्ग किंग कहता है क्या तुम उन्हें जानते हो? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, काफ़ी समय से अच्छी जान पहचान हो रखी है, हमारी अच्छी बातचीत होती है। तो सॉन्ग किंग कहता है खैर ये जो यंत्र है इस यंत्र को देखने के बाद मुझे पता चला है कि ये अर्थसेक से है। अर्थसेक जो है वो दुनिया का एक फेमस कबीला था जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया था, बहुत ज़्यादा फेमस था। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अर्थसेक जो है ना अचानक से इस पृथ्वी से ही गायब हो गया था। तो वो कहता है कि अच्छा, तो जिसके वजह से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है वाइट विंग जो होती है ना वो मतलब यहाँ पे ब्यूरो में आ रही होती है। तभी हम दूसरी तरफ में देखते हैं हमारी राजकुमारी लियांग जो होती है वो अपना घोड़ा दौड़ा रही होती है तेज़ी से, मतलब राजकुमारी वाइट विंग को रोकने के लिए ताकि वो अंदर जाकर निंग्यान से ना मिले। अब वो तेज़ी से आ रही होती है, रास्ते में जब भी कोई उससे टकरा कर गिर जाता है ना तो उसे ढेर सारे पैसे वैसे फेंक के भागने लगती है। आती है और कहती है कि राजकुमारी वाइट विंग हम देखते हैं वो नीचे उतरती है और वो अंदर जा रही होती है एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ। तभी वो रोक लेती है, कहती है कि दीदी राजकुमारी हमें आपसे कुछ बात करनी है तो आप हमारे साथ चलिए ना। तो वो कहती है कि नहीं अभी मुझे यहाँ पे कुछ काम है, मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ तुम्हें पता है ना, तो हम बाद में मिलेंगे। राजकुमारी लियांग कहती हैं कि आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला है उसके लिए ढेर सारी तैयारी की है मैंने, तो आप चलिए मेरे साथ महल में और वो तैयारी वारी जैसा भी है वो देख लीजिए। मन में सोचती होती है कि मैं तुम्हें अंदर तो जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम अंदर गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा। जिसके वजह से हम देखते हैं कि राजकुमारी वाइट विंग जो होती है वो कहती है कि ठीक है हम बाद में मिलेंगे और वो आगे बढ़ती जाती है। हमें कभी कभी लगता है ना राजकुमारी वाइट विंग जो है ना बहुत ज़्यादा घमंडी है। लियांग जो होती है ना वो उससे कहती है कि लेकिन मुझे आपसे ज़रूरी बात करना था, इतना कह के वहीं पे बेहोश होने का नाटक करती है, मतलब थपाक करके गिर जाती है। अब वाइट विंग कहती है दो नौकरानियों से कि उसे उठाओ और ले जाकर महल में पहुंचा दो और वहाँ पे फिजिशियन से बोलो कि इसकी अच्छे से जांच की जाए। और यहाँ पर वो लोग उठाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो अपना भार बहुत ही ज़्यादा वजन बढ़ा लेती है लियांग की, मतलब ये लोग उठा ही नहीं पाए। कहती हैं कि नहीं मैं तुम्हें अंदर तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राजकुमारी होती हैं वो दो लोगों को और बुलाते हैं, कहती है कि तुम लोग भी आओ, इसे उठाओ और लेकर महल में जाओ। और उसे उठाकर वहाँ पर ले जाया जाता है, मतलब अजीब ऐसे लगता है जैसे कोई लाश को लेकर जा रहे हैं लोग, ऐसे चारों तरफ से हाथ पर पकड़ के उन्हें उठाकर ले जाया जाता है राजकुमारी लियांग को। सीन कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं निंग्यान को। आगे हम देखते हैं कि निंग्यान जो होता है ना वो जो भी यंत्र वंत्र लिया होता है लेकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसके गुरु ने यानी सॉन्ग किंग ने बताया है कि ये जो यंत्र है ना ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, ये तुमसे बिलोंग करता है, तो तुम्हें खुद इसके अंदर जाकर पता करना होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। अब यहाँ पे ये बैठा बैठा निंग्यान सोच रहा होता है और अचानक से अपना हाथ काटता है और खून का एक बूंद उसमें डालता है और फिर सारी चीज़ें हिलने डुलने लगती हैं और हमारे निंग्यान जो होता है उस यंत्र के अंदर ही चला जाता है। जब ये अंदर जाता है तो देखता है कुछ बबल टाइप का बना होता है, उस बबल के अंदर नंबर 1 2 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा होता है। तो वो सारे नंबरों को देखता है, उससे आवाज़ आती है कि नंबर 3 तुम हो ना, तुम आ गए हो यहाँ पे ब्रदर, कुछ बोलो ना। और ये सोच रहा होता है कि मतलब बैठा होता है और गिनता है फिर सारे नंबरों को, कहता है नंबर 3 नहीं दिख रहा है क्या, नंबर 3 वो मैं ही हूँ। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है जिसमें से नंबर 9 वाला जो होता है वो बोलता है सीनियर ये तुम भी हो ना, और वो कुछ नाम लेता है जिलियान। वो कहता है कि जिलियान ये तुम ही हो ना, जिन लियान ये तुम ही हो ना। तो वो कहता है कि जिन लियान माफ़ करना मेरा नाम कोई जिन लियान नहीं है। 9 नंबर वाला बोलता है कि तुम कैसे साबित करोगे कि तुम मेरे सीनियर नहीं हो और ये अर्थ सेक से हो तुम हमारे, है ना। तो वो कहता है कि नहीं मैं कोई ऐसा नहीं हूँ। और फिर मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि 3 नंबर वाला भाई बूढ़ा व्यक्ति था जिसने मुझे ये यंत्र दिया। वो कहता है कि दरअसल एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने मुझे यंत्र दिया, हो सकता है कि वो 3 नंबर वाला हो, मतलब उसका नाम जिन लियान हो। तो जो 9 नंबर वाला होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि कैसे साबित करोगे? वो कहता है कि भाई साबित कैसे करूँ, बस उसी व्यक्ति ने मुझे दिया है, ये सच्चाई है और मानो तो मानो नहीं
तो ठीक है। 9 नंबर वाला कहता है कि ठीक है, वैसे मेरे सीनियर मतलब उन्होंने कहा था कि वो डेफेंग सिटी में मुझसे मिलेंगे, और जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो वहाँ से वो गायब हो गए थे। ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी परेशानी में, मुसीबत में फंस गए थे, तो मुसीबत में उन्हें कोई पकड़ ना ले, इसीलिए उन्होंने ये यंत्र तुम्हें सौंप दिया और वो वहाँ से निकल गए। तो जो हमारा हीरो निंगयान होता है वो कहता है कि यंत्र सौंप कर निकल गए, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हो कि ये यंत्र जिसके पास रहेगा, मतलब यंत्र से उस इंसान को ट्रैक किया जा सकता है ना। तो 9 नंबर वाला कहता है बिल्कुल सही समझो, इस यंत्र के वजह से मतलब ट्रैक किया जा सकता है कि वो व्यक्ति है क्या, इसलिए उन्होंने ये यंत्र तुम्हें थमाया और वहाँ से निकल गए। तो ठीक है, एक काम करो, ये यंत्र जो है ना वो मुझे सौंप दो। तो जो निंगयान होता है वो कहता है कि वैसे भी यंत्र मेरा है नहीं, चलो ठीक है मैं आपको दे दूंगा। तो जो 9 नंबर वाला होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं इस जगह पे, इस रेस्टोरेंट में, मून बार रेस्टोरेंट में तुमसे मिलने के लिए आऊँगा और तुम मुझे वो जो यंत्र है वो दे देना, और हाँ तुम इस यंत्र के बदले में क्या लेना चाहते हो ये भी बता दो। निंगयान कहता है कि देखो, किस लेने की क्या आवश्यकता है, वैसे भी ये यंत्र तुम्हारा ही है, तो ये अच्छी बात रहेगी कि मैं तुम्हें ये यंत्र सौंप दूंगा, और कुछ लेने देने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे ये यंत्र दी थी, वो उस वक्त मेरी बात हुई थी उनसे 500 लिंगयान की, 500 लिंगयान वो मुझे पैसे देने वाले थे, सोने के सिक्के। तो अगर आप मुझे वो दे दो तो काफ़ी होगा। देखो देखो, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो वो जो 9 नंबर वाला होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है, निंगयान अपना सर पीट लेता है, कहता है कि भाई ये 500 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो गया था, कहीं मैं ठगा तो नहीं गया, मुझे 1000 बोलना चाहिए था, ये 1000 भी दे देता, क्योंकि ये इतनी आसानी से मान जो गया। जिसके बाद जब वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है तो नंबर 6 बोलता है कि देखो नंबर 3, तुम बिल्कुल भी नंबर 9 वाले के बातों पर विश्वास मत करना, वो धोखेबाज है वगैरह वगैरह। सीन कट होता है, हम देखते हैं निंगयान जो होता है वो बाहर होता है और यहाँ पे यांग यांग से मिलने के लिए आया होता है। यांग यहाँ से गार्डियंस के काम के लिए कुछ जा रहा होता है अपना ड्रेसेस पहन के। तो यहाँ पे जो निंगयान होता है वो कहता है कि वैसे तुम्हारा ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये चीज़ क्या है। तो वो कहता है कि ये सब तुम्हारा ही करनी है, तुमने ही तो कहा था ड्रेस में चेंजेस करने के लिए, तो इसीलिए ड्रेस में चेंजेस हो गए। वो कहता है कि हाँ खैर ये काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद से कहता है कि वैसे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसे वो यंत्र दिखाता है और बताता है कि ये यंत्र जो है ना, वो मूनलाइट बार में वो व्यक्ति आने वाला है, मुझसे ये यंत्र लेने के लिए, बदले में वो 500 लियांग दे रहा है। क्या तुम इस यंत्र के बारे में कुछ बता सकते हो, इसका हिस्ट्री और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो यांग यांग होता है वो कहता है कि मैं इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वैन युवान यानी जो पिताजी हैं वैन युवान है वो जानते होंगे इस यंत्र के बारे में, तो चलो मैं तुम्हारी उनसे बात कराता हूँ। तो जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो, और वहाँ से बड़ी तेजी से निकलने लगता है। यांग यांग कहता है कि देखो उनके सामने ज़्यादा मत बोलना, बस उतना ही बोलना जितना सहन हो सके, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो जितना कर सको उतना ही बात करना, ज़्यादा बात करने की बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो निंगयान कहता है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और फिर ये दोनों लोग साथ में चले जाते हैं मिस्टर वे युवान से मिलने के लिए। निंगयान और यांग यांग जो होते हैं वो जाके दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से आती है वो लड़की, मतलब क्या नाम होता है, नागोंग। नागोंग कहती है कि तुम वहाँ पे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। तो जो यांग यांग होता है वो कहता है कि इसे ही मतलब रिपोर्ट करनी है, मतलब पिताजी से यानी कि वही युवान से। तो वो लोग अंदर लेकर जाते हैं। अभी अंदर जाता है तो वो जो यंत्र होता है वो निकालता है और कहता है कि मिस्टर वही युवान को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरे पास एक यंत्र है, कृपया इस यंत्र की जाँच कीजिए, और ये जो है ये अर्थ सेक से है। तो वो लेकर जाँच करते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये अर्थ सेक से है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं जो हमारी हीरोइन होती है यानी लियांग को, लियांग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हारी तक हुई आ रही होती है, बाहर मुँह लटकाए हुए। तभी वहाँ पे उसकी बॉडीगार्ड और नौकर होकर सभी लोग पहुँच जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि राजकुमारी अब ठीक तो है ना। वो कहते हैं कि मेरी तो हालत ही खराब हो गई, तुम्हें पता है दीदी मुझे ब्यूरो में ले गई और वहाँ पे एक फिजिशियन को बुलाया और मेरे अंदर इतनी सारी एनर्जी, मतलब उन्होंने एंट्री कराई, इतना सारा झटका दिया कि मैं तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और तुम्हें पता है यहाँ पे निंगयान तो था ही नहीं, ब्यूरो में निंगयान था ही नहीं। और तो वो कहते हैं कि अच्छा तब तो आपका ये जो प्लान था वो सब कुछ फेल हो गया। वो कहती है और नहीं तो क्या, मैं उसको ढूंढ रही थी और यहाँ पे वो था नहीं और मेरे साथ इतना सारा कुछ गड़बड़ हो गया। और वहाँ से मुँह लटकाए हुए जाने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसेस वाईक्विंग होती है ना, वो अपने आदमी से कहती हैं कि ये कुछ अटपटा सा व्यवहार करिए, काम करो, इसके ऊपर नजर रखवाओ, मतलब प्रिंसेस लियांग के ऊपर नजर रखवाओ। वो व्यक्ति कहता है कि जी बिल्कुल। सीन कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो वही युवान होते हैं वो निंगयान की तरफ मुड़ते हैं, कहते हैं कि अच्छा तो ये अर्थ सेकते हैं। और वही जो निंगयान होता है उसे याद आता है कि इन्होंने मैंने कहीं तो देखा है। वो याद करता है कि इन्होंने मैंने एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में देखा था, और ये कहते हैं कि अच्छा तो यही वही युवान है। निंगयान जो होता है उसने वही युवान को आज पहली बार देखा है, मतलब उनके नाम के साथ। सुबह कहता है कि दरअसल मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो 500 सोने के सिक्कों में तुम इसे अदला बदली करने जा रहे हो ना। तो वो कहता है कि जी हाँ। तो वो कहते हैं तो फिर तुम अदला बदली कर लेते, यहाँ पे कहने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कि मुझे लगा कि रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये डेफेंग सिटी के लिए अच्छा है, मतलब अगर मैं डेफेंग सिटी की रक्षा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उससे कभी कोई
कहीं नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। अब इतना सुनना था कि नागोंग जो होती है वो कहती है कि अच्छा तो तुम मतलब वो करना चाहते थे। तो जो यांग यांग होता है वो उसको ठोकता है, कहता है कि अरे असलियत बताओ, असलियत कर चाहते क्या थे। निंगयान तुरंत वहाँ घुटनों के बल बैठ जाता है, कहता है कि माफ़ कीजिएगा, दरअसल बात यह है ना कि मैं मौत से डरता हूँ। तो यहाँ पे जो बेईमान होता है वो मुस्कुराने लगता है। तो वो कहता है कि अच्छा, तो वो कहता है कि हाँ दरअसल मैंने यहाँ पे बात की 9 नंबर वाला एक था जिसने कि उसने कहा कि वो मुझसे ये चीज़ बदला बदली करना चाहता है, अदला बदली करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो गायब हुआ 6 नंबर वाला मुझे मिला, मतलब 6 नंबर की आवाज़ आई और उसने कहा कि मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, 9 नंबर वाले के ऊपर। मैंने कहा कि आखिरकार क्यों उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो 6 नंबर वाले ने 9 नंबर वाले के बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि वो अर्थ सेक से नहीं है, वो किसी और सेक से है, वो यहाँ पे है और बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी कर रहा है। यहाँ तक कि उसने 4 नंबर वाले पता नहीं किसके किसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया है, इसीलिए 9 नंबर वालों को सभी ज़्यादा हेट करते हैं और 9 नंबर वाले से मेरी जान को भी खतरा है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये रिपोर्ट कर दूँ। तो नागोंग कहते हैं कि अच्छा, तो तुम चाहते थे कि ये रिपोर्ट तुम हमारे पास कर दो ताकि तुम्हारी जान भी बचाई जा सके, ताकि तुम्हारी जान भी बच जाए और उसके बाद से तुम ऊपर भी हो जाओ, मतलब हम लोगों की नज़रों में तुम ऊपर भी हो जाओ कि तुमने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की और मतलब हर चीज़ में तुम अपना फ़ायदा देखते हो, है ना। तो निंगयान जो होता है वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, ये सब हाँ मैंने चाहा था, लेकिन ऐसे भी कोई वो मतलब अपना बात इधर उधर थोड़ा घुमाने मारने लगता है। वेईमान कहता है कि चलो ठीक है मैं समझ गया, और यांग यांग से कहता है कि यांग यांग एक काम करो, जाओ मूनलाइट रेस्टोरेंट, मतलब जहाँ पे वो व्यक्ति है वहाँ पे जाओ और सच्चाई पता लगाओ। उस जगह का सीन देखते हैं, मतलब वो रेस्टोरेंट का यहाँ पे कोई व्यक्ति होता है जो कि 6 नंबर या 4 नंबर वाला होता है और बताता है कि मैं जिनलियान हूँ, लाओ मुझे वो यंत्र दे दो। और ये जो नकाबपोश व्यक्ति होता है यंत्र दे देता है। तो जिनलियान जो होता है वो कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने साथ किसी दुष्ट को लेकर आओ, उसे मार के दूर फेंक देता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि पीछे से यांग यांग बाहर आता है और कहता है कि जिनलियान, तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो यांग यांग, वैसे तुम यान कैवई मतलब कैवई के साथ काम करते हो ना। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा, मैं तुमको एक मौका देता हूँ, एक काम करो यहाँ से भाग जाओ। यांग यांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ने के लिए आया हूँ, तो बिल्कुल भी भागूंगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जिलियन होता है ना वो अपना भयंकर रूप बनाने लगता है। जिलियन कहता है कि ऐसी बात है तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाओ और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है। दूसरे सीन में हम यहाँ पे निंगयान को देखते हैं। निंगयान जो होता है ना वो बैठ के कुछ साफ सफाई कर रहा होता है, इधर उधर सामान वामान रख रहा होता है टेबल पर, मतलब अभी भी यहीं पे होता है। ये देखता है कि वही युवान जो है वो थोड़ा सा ठंड महसूस कर रहे हैं, तो अचानक से यहाँ पे जो पॉट वॉट रखे होते हैं उसमें कुछ आग वाग जला लेने लगता है, मतलब उनके लिए कुछ हवा करने लगता है। अब यहाँ पे नागोंग आती है, कहती है कि तुम अभी भी यहीं पे हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है कि नहीं मैं अभी चला जाऊँगा। दरअसल वे युवान जी जो वहाँ पे बैठे हैं उन्हें थोड़ी सी सर्दी लग रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आग जला रहा हूँ और कुछ इस कमरे को गर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। नागोंग कहती है तुम चाहो मैं वो सब कर लूँगी। वो कहता है कि नहीं ये टेम्परेचर ना उसके हिसाब से, मतलब कमरे में कितना टेम्परेचर चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम ही करो। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो भी होता है इन स्पिरिट नाम होता है, मतलब ये कोई भूत है। और ये जो यांग यांग होता है वो कहता है कि तुम इन स्पिरिट हो ना। वो कहता है कि तुमने अच्छा किया, तुमने पहचान लिया। उसके बाद उसके ऊपर बार बार हमले कर रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं यांग यांग को उठाकर दूर फेंक देता है। यांग यांग जो होता है बहुत बुरी हालत में होता है, मतलब उसका गोल्ड कॉपर जो भी ऊपर पहना होता है गोल्ड वो बाहर आता है। कहता है कि अच्छा हुआ अब ये ड्रेस उतर गया, अब मैं आसानी से तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। तो ये जो इन स्पिरिट जो भी होता है जिलियन, वो कहता है कि अच्छा तो तुम अभी भी यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए चले गए। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारी हड्डियाँ सोने मतलब हड्डियाँ चांदी की बनी हुई हैं या तुम्हारा शरीर सोने का बना हुआ है या किस धातु के बने हुए हो तुम। इतना ज़्यादा उठाकर मैंने फेंका, इतना ज़्यादा पटका, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी खरोच तक नहीं आई। यांग यांग कहता है कि मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ और मैं ये इस बात का इंतजार कर रहा था कि मेरी जो शैडो है, मतलब मेरी जो तलवार है वो वापस आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो होता है ना इन स्पिरिट के ऊपर यानी जिलियन के ऊपर हमले करने लगता है, मतलब उसे मारने लगता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि निंगयान यानी जू कियांग होता है ना वो अपने दोनों मतलब कलीग को यानी जू और सोंग को साथ में लेकर आया होता है यहाँ पे वही ये मान के यहाँ पे मतलब हायो की टावर में अंदर में लेकर आया होता है। ये दोनों लोग टेबल मतलब जो होता है एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे नागोंग कहते हैं इस टेबल की खासियत क्या है, मतलब नॉर्मल सा टेबल ही तो है। तो निंगयान कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद सबसे पहले वो बताता है कि ये मेरा साथी सोंग है और ये मेरा साथी जू है। ये दोनों लोग हमारे साथ काम करते हैं और हम मतलब ये दोनों मेरे कलीग हैं और बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वगैरह वगैरह। सोंग और जू ये दोनों लोग होते हैं ना इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए होते हैं। तो ये उनका बार बार धन्यवाद कह रहे होते हैं, मतलब वे युवान से कि हम आपके काम आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी उनकी तारीफ को पुल बांधते हैं और नमस्कार करते करते वहाँ से निकल जाते हैं। एकदम जैसे मंदिर से ऐसे पीछे मुड़ के नहीं निकला जाता ना, बिल्कुल वैसे एकदम सीधे सीधे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो नागोंग होती है कहती है कि अच्छा ठीक है अब इस टेबल की खासियत बताओ। तो यहाँ पे जो निंगयान होता है वो बताता है कि ये जो टेबल है ना ये टी टेबल है। देखिए इसमें बहुत सारे बटन दिए गए हैं, आप पहला बटन क्लिक करेंगे तो इससे पानी निकलेगा, दूसरा बटन क्लिक करेंगे तो आग जलेगा, फिर एक बटन क्लिक करेंगे तो ये पे जितनी आपकी अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं ये सारी चाय पत्तियां बाहर आएंगी। अगला बटन दबाएंगे तो इसमें से कुछ स्नैक्स निकलेगा वगैरह वगैरह। इस टेबल की खासियत बताता है और जो वही मान होता है वो सारी चीज़ों को टेस्ट करता है, मतलब वो जो स्नैक्स वगैरह होता है उसको टेस्ट वेस्ट करता है, कहता है काफ़ी अच्छी है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले ही सीन में कि वहाँ पे इन स्पिरिट से है उसकी लड़ाई हो रही होती है यांग यांग की, मतलब इन दोनों की बहुत
मजबूत वाली यानी भयानक वाली भिड़ाक हो रही होती है। निंग्यान हार मानने को तैयार नहीं होता। जो इन स्पिरिट होता है वो बार बार उसके ऊपर हमले कर रहा होता है और निंग्यान भी उसके हमलों का जवाब दे रहा होता है बरोबर। अब यहाँ पे जो हमारा निंग्यान होता है ना, वो टेबल जितने भी चाय पत्तियाँ होती है एक एक चाय पत्ती डाल के वो टेस्ट करता है चाय, कहता है कि ये चाय काफ़ी ज़्यादा मीठी है, सुगंधित है, ये वो मतलब चाय की ढेर सारी तारीफ करता है। तो जो बेईमान होता है वो कहता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी नागोंग से कह देता हूँ कुछ चाय के पत्ते तुम्हारे लिए मतलब पैक कर दे और ये तुम लेकर जाना अपने पास में। तो वो कहता है कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्कुराता है। और फिर वो नागोंग से कहता है कि एक काम करो, जाके कुछ चाय की पत्तियाँ इसके लिए पैक कर दो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यांग यांग आता है और ये थोड़ा सा घायल होता है क्योंकि उसको इन स्पिरिट ने घायल कर दिया, इन स्पिरिट वहाँ से भाग गया होता है। अब यहाँ पे उसके पिता यानी वेईवान जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम घायल हो, तुम ठीक तो हो ना? यांग यांग कहता है कि हाँ पिताजी, मैं फिलहाल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं उस इन स्पिरिट को पकड़ नहीं पाया और वो मेरे हाथों से छूटकर भाग गया। तो यहाँ पे उसको वेईवान जो होता है वो कहता है कि इन स्पिरिट था वो जिनलियान, इसका मतलब ये है कि वो अर्थ सेक्स से था। और देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर तुम चूक गए तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जिसके बाद से जो यांग यांग होता है वो कहता है कि पिताजी मैं चाहता हूँ ना कि अभी देखिए वो घायल है तो अभी किसी न किसी फार्मासिस्ट के पास वो दवाई लेने के लिए जाएगा, तो मैं चाहता हूँ उसकी जाँच करने के लिए मैं शहर में निकलूँ, मैं जाँच करना चाहता हूँ, उसे पकड़ना चाहता हूँ। तो जो बेईमान होते हैं वो कहते हैं कि देखो ये सब की चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम ये सब मना ही करो तो सही है। यांग यांग कहता है कि वैसे निंग्यान इस यंत्र के चलते वो तुम्हारी जान लेने वाला था, मतलब वो तुम्हारी जान ले लेगा, वो समझ चुका है कि तुम कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह। बेईमान कहता है कि ठीक है एक काम करो, कुछ गार्डियंस को लेकर जाओ और जू लेन के आसपास लगा दो, मतलब जू फैमिली जो है उनको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करो। जिसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे आती है नागोंग, वो चाय की पत्तियाँ वगैरह लेकर आती है और जो बेईमान होते हैं वो कहते हैं कि ये चाय की पत्तियाँ जो है वो निंग्यान को दे दो। आगे की सीन में हम एक बड़े से बिल्ले को देखते हैं। बड़ा सा बिल्ला जो होता है वो अंदर जाता है और वहाँ पे कोई मतलब शैतान या फिर यूँ कहें कि भाई स्पिरिट यानी भूत वगैरह वहाँ पे बैठा होता है, उसके सामने जाता है। तो वो कहता है कि जिंग लियांग तुम आ गए? तो वो कहता है कि हाँ मैं आ तो गया, लेकिन मैं भी घायल हूँ, मतलब मुझे भी पूरी तरीके से पीटा पटा गया। आगे का सीन में हम देखते हैं निंग्यान जो होता है हवा की टावर मतलब मेन हवा की टावर से जब बाहर निकलता है तो जू और स्ट्रॉन्ग ये दोनों लोग इसे दोनों ओर से घेर लेते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कितने मतलब कर्तव्यनिष्ठ हो, कितने ज़्यादा नंबर 1 पे हो कि तुम मतलब ये युवान से मिल गए, हमें भी पहली बार मिला दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तो हमारे सीनियर वगैरह वगैरह ढेर सारा उसका मतलब वो क्या कहते हैं मक्खन लगा रहे होते हैं। निंग्यान कहते हैं कि देखो इतना ज़्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये नॉर्मल सी बात है, मैं उनसे मिल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तुम लोग मेरे सीनियर हो, तुम ही लोग हमेशा रहोगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं वो क्या बोलते हैं लियोचंग कहते हैं कि तुम निंग्यान ये बताओ तुम आए कब, और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम ऊपर हाओकी टावर के पास क्या कर रहे थे। वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा सीनियर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दरअसल मैं वहाँ से गुजर रहा था और मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था तो मैंने बस वहाँ का वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया। लियोचंग कहता है कि अच्छा तो तुमने अपने मल मूत्र के त्याग के लिए ऊपर वाले वॉशरूम को चुना, नीचे इतना सारा बाथरूम है, तुम्हें ऊपर जाने की क्या जरूरत है, वेईवान से तुम मिलना चाहते हो, उनसे डायरेक्ट तुम वे करना चाहते हो वगैरह वगैरह ढेर सारा डांट रहा होता है। तभी अंदर से जो होती है वो नागोंग आती है और कहती है कि दरअसल बात यह है लियोचंग जी, ये मेरे पिता से यानी वेईवान से मिला था, उनके साथ बैठा, चाय पिया और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें मतलब चाय वाय पिया, बातें बातें की और स्नैक्स भी खाए। तो सोचिए मुझे लगता है कि ना ये आपसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाना चाहता है। बोला जाए तो ये आपका जूनियर है, लेकिन आपका जूनियर जैसा लगता नहीं है। मुझे लगता है ना कि ये जल्दी से आपसे ज़्यादा अच्छी मतलब आपसे ऊपर वाली पदवी स्थान चाहता है, या फिर आपकी ही पदवी ये ना छीन ले। इस बात के लिए ज़रा डर के रहिएगा। और ये सारी बातें वो जो होती है लियोचंग के कानों में भर के मतलब ढेर सारा ऐसे कूड़ा कचरा भर के चली जाती है। अब लियोचंग को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, तो निंग्यान जो होता है उसके सामने जाता है और कहता है कि देखिए सीनियर, ये जो है ना ये बस चढ़ा बढ़ा के गई, ये जो कुछ भी कही है ना ऐसा कोई सच्चाई बात नहीं है, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और उसकी ढेर सारी मतलब वो क्या बोलते हैं मनाने की कोशिश करता है। लियोचंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो कहता है कि जी सीनियर बिल्कुल। और जो निंग्यान चाय लेकर आया होता है वो चाय का जो पतीला वगैरह होता है वो भी लियोचंग को दे देता है। कहता है कि ये चाय का वो मटका लीजिए ना, ये जो वेईवान है उन्होंने दिया, ये चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, आपको बहुत फायदा करेगा वगैरह वगैरह ढेर सारा उसको मनाने का कोशिश करता है, मस्का लगाने का कोशिश करता है। लियोचंग कहता है कि ऐसी बात है तो फिर चलो तुम लोग तीनों, और तीनों को लेकर जाता है और वहाँ पे ढेर सारी फाइल्स उन तीनों को दे देता है। कहता है कि आज तुम तीनों की छुट्टी नहीं होगी और ये सारी फाइल्स तुम लोगों को सॉल्व करनी है, और जब तक फाइल सॉल्व ना हो जाए तब तक यहाँ से हिलना मत। और उन सबको फाइल सबको वहाँ से चला जाता है। अब जो हमारा हीरो निंग्यान होता है, सॉन्ग होता है, जू होता है, ये तीन लोग थोड़े परेशान तो होते हैं, लेकिन जैसे ही लियोचंग वहाँ से जाता है सॉन्ग और जो वो दोनों फाइल वाइल फेंक देते हैं और तुरंत निंग्यान के पास आते हैं। कहते हैं कि तुम ये फाइल वाइल छोड़ना, तुम ये सब काम छोड़ो, तुम चिंता मत करो, ये सारा काम हम लोग संभाल लेंगे, हम तुम्हारे नौकर
नौकर है ना तुम्हारे जूनियर है, हम संभाल लेंगे, तुम हमारे सीनियर हो, तुम बस आराम करो। और उसका मतलब वो कंधा वंधा हाथ वाथ दबाने लगते हैं। वो कहता है कि हाँ थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा है, थोड़ा वहाँ दर्द हो रहा है। सीन कटता है आगे की सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी लियांग जो होती है वो गेम खेल रही होती है, मतलब वही फेंक के पता नहीं क्या चीज़, वैसा बेसबॉल जैसा कुछ होता है, वो चीज़ खेल रही होती है। यहाँ पे जितने भी नौकर चाकर है सभी हार चुके हैं। कहती है कि आओ क्या हुआ, तुम लोग को एनर्जी नहीं है क्या? तो यहाँ पे उनकी जो बॉडीगार्ड होती है वो आती है और कहती है कि राजकुमारी आज आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ गई? वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे मतलब दिल में एकदम जलन हो रही है, मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और चलो हम गेम खेलते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशान कर देते हैं नौकरों को कि मेरे साथ गेम खेलो, क्योंकि आज इसके अंदर एनर्जी का वो विस्तार विस्तार हुआ है ना। सब लोग मतलब हम देखते हैं कि टूट टूट के गिर रहे होते हैं। यहाँ पे जो उसकी नौकरानी यानी बॉडीगार्ड जो भी होती है वो लियांग से कहती है कि देखिए राजकुमारी, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो निंग्यान है उसने आपको इतना सारा पोयम लिख के दिया, तो आप एक काम कीजिए ना, अब आपको मतलब इसके तरह वो राजकुमारी हुआई क्वीन की तरह बनने की आवश्यकता नहीं। जितने भी पोयम है आप उन्हीं पोयम में संतुष्ट हो जाइए ना। वैसे आपने आपकी उतनी सारी मदद की, देखिए अगर ये सारा चीज़ मतलब सबके सामने खुल गया ना कि आप हुआई क्वीन नहीं है, हुआई क्वीन बनने की कोशिश कर रही हैं, तो निंग्यान तो मतलब जो होगा होगा, लेकिन राजा को और राजकुमारी हुआई क्वीन को ये सब पता चला तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। वो कहती है लियांग कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन फिर इसमें बुरा क्या है? मैं अगर ऐसा करना चाहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जिससे मैं फ़ायदा ले रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? हाँ मुझे ये सब कुछ भी गलत नहीं लगता, और मैं इस फ़ायदे का मतलब इसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, और हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो निंग्यान है उसे सारी सच्चाई पता ना चले अभी इतनी जल्दी। नौकरानी कहती है कि जी ठीक है, जैसी आप क्या होगा उसके वैसे। फिर कहती है कि चलो गेम स्टार्ट करते हैं, फिर फेंकने लगने लगती है। नौकरानी तो वहीं पर गिर जाती है, कहती है कि राजकुमारी अब नहीं, और सबके सब वहीं पर बेहोश होने लगते हैं। अब ये जो नौकरानी को देखती है कि वो तो जग रही है, कहती है कि मैं जान रही हूँ तुम नाटक करिए, उठो उठो खेलो मेरे साथ, और तुम्हें पता है ना कि राजकुमारी हुआ बहुत ज्यादा मतलब वो एनर्जेटिक है, मैं भी वैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ, उठो 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 उठो। सीन कट होता है, आगे के सीन में हम देखते हैं निंग्यान अपने घर के कमरे में बैठा होता है, चाय पी रहा होता है। कहता है कि अब कुछ आसान है, मतलब मैं वही युवान से मिला, अब वो मेरा साथ देंगे, और साथ में मैं राजकुमारी यानी कि हुआई क्वीन से भी मिला हूँ, तो वो दोनों अब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी हैं, और जूक लेन को अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी आराम कर ही रहा होता है, तभी इसका दरवाजा अचानक से खुलता है और यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, और ये होता है 4 नंबर वाला। इसका नंबर है 4, और ये भी अर्थ सेक्स है, मतलब अच्छे वाले सेक्स है। तो ये यहाँ पे आता है और कहता है, तो वो जो होता है निंग्यान वो तलवार तुरंत निकाल लेता है। तो वो कहता है कि अरे भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर 4 अर्थ सेक्स हूँ, और मैं वही व्यक्ति हूँ जब तुम आंख बंद करके ऐसे पीछे से पॉट में वो सामान डाल लेता, मैंने तुम्हें ये चीज़ दिया था, यंत्र दिया था। वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम वो चीज़ लेने आए हो? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। दरअसल जिस व्यक्ति को ये लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब 3 नंबर वाला जो जिनलियान को ये लोग ढूंढ रहे हैं, वो स्वर्ग सिधार चुका है, हमेशा के लिए स्वर्गीय हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके जगह पे इसके अंदर में एंट्री लो, मतलब तुम 3 नंबर का वो काम करो, हमारे अर्थ सेक में शामिल हो जाओ। वो कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा गार्डियन में काम करता हूँ, गार्डियन हूँ, और मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है यहाँ की चीज़ें जो है ना वो मतलब तुम मतलब स्वर्ग के एक रूप में हो, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग का भेजा गया एक तोहफा हो, और तुम इस चीज़ के लिए बनाए गए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 3 नंबर की जगह पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। वो कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जो 2 नंबर वाला होता है वो मतलब ये 4 नंबर वाला जो भी होता है वो काफ़ी कुछ बताता है। ये बताता है कि हमारा अर्थ से क्या सिक का नाम का एक जगह है, और इस जगह पे मतलब 9 लोग हैं कुल मिलाकर, और ये मेरा 9 नंबर वाला यंत्र है। और तुम्हें पता है हर जिसने भी लोग इसमें ज्वाइन किया है ना, नंबर 1 2 3 4 5 सबके पास एक एक यंत्र है। 3 नंबर वालों का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैंने ये यंत्र लाके तुम्हें दे दिया, और देखो तुम स्वर्ग से भेजे गए व्यक्ति हो, और तुम्हारे में मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ा। उस वक्त जब तुमने उस लेडी मतलब वो जो महिला थी जिसको तुमने हाथ का ब्रेसलेट दिया, तो मुझे लगा कि तुम्हारा उस महिला का कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, मतलब तुम दोनों के बीच कोई कनेक्शन मुझे महसूस हुआ, तो मैंने तुम्हें ये चीज़ दे दिया। और वैसे देखा जाए तो तुम ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें ज्वाइन करो। और हाँ ये जो मतलब ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस से तुम हम सभी को कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ याद रखना कि वो डिवाइस के अंदर जो भी लोग हैं वो अपने रियल नेम से नहीं रहते, मतलब अलग अलग नाम से रहते हैं, सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा क्या? और फिर थोड़ी दूर दूर मतलब उससे होता है, और फिर सोचता है अपने मन में कि हो सकता है कि ये जो सेक मतलब ये जो भी जगह है मतलब अर्थ सेक जो है, तो इस सेक में जितने भी लोग होते हैं इसमें एक अलग प्रकार की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि ये लोग जो है और अलग तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। अब 2 किनारों से तो मैं प्रोटेक्ट हो ही चुका है, जैसे राजकुमारी और वही युवान मेरा साथ देंगे, तो ये भी एक अलग तरीके का वो लग रहा है, मतलब फॉर्मेशन है, और इतने सारे शक्तिशाली लोग रह रहे हैं, तो ये लोग मेरी मदद एक दिन करने के लिए जरूर आएंगे। जिस दिन मुझे मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो क्यों ना मैं ज्वाइन कर लूँ। फिर जब पास जाता है और कहता है कि ठीक है, नंबर 4 वाले से कहता है कि ठीक है मैं ये चीज मतलब ये जगह जो है वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद आदमी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ये जो फोन है मतलब ये जो यंत्र है ना, इसके अंदर तुम मतलब वो चीज़ों को देख सकते हो, सभी लोगों से मिल सकते हो, इससे बातें बातें कर
कर सकते हो, और कह के वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो कह के जाता है कि हाँ, याद रखना कि वहाँ पे जब तुम जाना तो किसी भी मतलब उन लोगों को अपना रियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है कि मतलब तुम्हारा नाम क्या है वगैरह वगैरह। और हाँ, इस फ़ोन के जरिए मतलब ये जो यंत्र है इसके जरिए वो लोग तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि तुम तो कौन हो। जिसके बाद से कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि हमारा जो निंज्ञान होता है वो इस मिरर के अंदर या ये जो यंत्र होता है उसके अंदर गया होता है, और वहाँ पे जितने भी नंबर वाले होते हैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता है, कहता है कि हेलो, मैं आप लोगों का मतलब आप लोग के साथ नया ज्वाइन किया हूँ और मेरा नाम जिंगलिंग है। यहाँ पे अपना नाम जिंगलिंग बताता है। तो ये जितने भी लोग होते हैं, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लोग होते हैं, ये सभी लोग अपना अपना नाम बताते हैं, अपना अपना मतलब परिचय देते हैं कि मैं ये इस पदवी पे काम करता हूँ, उस पदवी पे काम करता हूँ वगैरह वगैरह। और इससे भी इसका परिचय वगैरह पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया है। तो वो बताता है वो राजकुमार जो मार्क्विस का बेटा, मतलब वेयू के मार्क्विस के बेटे का, यानी जैन योगिंग का, जब इसने वो किया था, किडनैप किया था, वो बताता है कि कैसे मैंने उसका किडनैप किया, कैसे एक लोग को सबक सिखाया वगैरह, अपना बड़ी बड़ी सीखी भगाता है। वो बताता है कि मैं जो हूँ दाफेंग सिटी से हूँ, और मेरा ये नाम है, और मैं जंगलिंग हूँ, और मैं आप लोगों के साथ नया ज्वाइन किया हूँ, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मेरा ख्याल रखिएगा, और मैं भी आप लोगों के साथ मैं करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे जो 4 नंबर वाला होता है वो बताता है कि नया नया ज्वाइन हुआ है, तो इसका ज़्यादा टांग वांग मत खींचना वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ पे ना ये जो होता है अर्थ से इसको ये ज्वाइन कर देता है, कहते हैं कि ठीक है मेरी नई ज्वाइनिंग, और मेरा नाम जिंगलिंग बताता है। साफ सी बात ये है, और इससे ज़्यादा जानने के लिए आगे देखेंगे ना। तो इसी के साथ ये एपिसोड ये भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना।